हेलो नमस्कार, मैं चांदनी कृष्णा आप सभी लोग का आपके अपने चैनल इंडिया जॉब 59 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एम्स ऑफ भोपाल की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन का सारा डिटेल आपको बताएंगे। किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी जारी किया गया, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है, सारा डिटेल आपको बताएंगे। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाला गया। ग्रुप सी के पोस्ट पे ये वैकेंसी है। देखिए इसका डेट जो है 30 सितंबर को ये नोटिस जारी किया गया है। नेम ऑफ पोस्ट ग्रुप सी के पोस्ट पे ये वैकेंसी है। पे लेवल आपको बताया गया यहाँ पे। कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी दिया, इंक्लूड आपका फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी है। जैसे पहला आपको सोशल वर्कर है जिसमें आपको ग्रुप सी पोस्ट के लिए लेवल आपका 4 तक पेमेंट किया जाएगा। टोटल पोस्ट आपको 2 है। ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग के लिए आपका टोटल पोस्ट 40 है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल पोस्ट आपका 32 है। स्टेनोग्राफर के लिए टोटल पोस्ट आपका 34 है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए टोटल पोस्ट आपका 16 है। फिजिकल हैंडीकैप में भी आप देखते जाएंगे यहाँ। जूनियर वार्डन हाउस कीपर के लिए टोटल पोस्ट 10 है। डिस्ट्रक्शन हॉल अटेंडेंट्स के लिए आपको 8 है सीट। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको 2 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप अपने कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट भी दिया हुआ है टोटल। नेक्स्ट आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है। अब टोटल पोस्ट इसमें 2 है। जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी के लिए आपका 1 ही पोस्ट है। सिक्योरिटी कम फायर जमदार के लिए आपका 1 ही पोस्ट है। स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए आपका 85 पोस्ट है। टोटल आप देखेंगे कैटेगरी वाइज में जनरल के लिए 105 है और कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे टोटल पोस्ट आपका 233 है। यह नेम ऑफ पोस्ट है। सुटेबल ऑफ कैटेगरी है। देखेंगे आप फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो भी जिस हैंडीकैप से है उसके लिए आप दिया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपका ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 6 अक्टूबर से स्टार्ट है। जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 30 अक्टूबर है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है वो 30 अक्टूबर को है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ आपका CVT कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको CVT के बाद आपको एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। उसका स्किल टेस्ट के बाद आपको मेडिकल होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनल जो नोटिफिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो एम्स के वेबसाइट पे ही अपलोड होगा। डिटेल में दिया हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना ही होगा तभी आप पास होंगे। नेक्स्ट आपको है जो देखिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जरूर पहुंचे। टोटल क्वेश्चन जो रहेगा आपको 100 रहेगा। टोटल मार्क्स 100 रहेगा। आपको टाइम जो दिया जाएगा आपको टेस्ट के लिए 90 मिनट से दिया जाएगा। आपको CVT जो टेस्ट होगा उसका जो आपको सिलेबस आपका जो रहेगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स रहेगा और MS ऑफिस इंटरनेट। आपका 6 में CCS रहेगा रूल्स। CS लीव रूल्स आपका 90-72 पे रहेगा, बेसिस पे रहेगा। आपका जो निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 रहेगा यानी 1/4 रहेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज दिया हुआ जैसे SC ST को 5 इयर्स दिया जाता है। OBC नॉन क्रीमिलियर को 10 इयर्स दिया जाता है। फिजिकल हैंडीकैप को 10 इयर्स दिया जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको 5 इयर्स दिया जाता है। डिफेंस में सर्विस किए उनको 3 इयर्स दिया जाता है। जो डिफेंस में ही OBC कैटेगरी में आते हैं उनको 6 साल का छूट दिया जाता है। डिफेंस में जो SC और ST कैटेगरी से आते हैं उनको 8 साल के लिए छूट दिया जाता है। जो भी विंडोज या डाइवोर्स्ड फीमेल कैंडिडेट है जो कि सेपरेट रह रही उनको अप टू 35 ईयर तक छूट दिया जाता है। और उसमें SC ST कैटेगरी में 40 वर्ष तक छूट दिया जाता है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल तक छूट दिया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है उनको 40 ईयर्स तक छूट दिया जाता है।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है SC/ST कैटेगरी में, उनको 45 वर्ष तक छूट दिया जाता है। देखिए कैटेगरी वाइज जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल OBC EWS के लिए 1200 है, SC/ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 600 है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे कि वैलिड आपको ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा, JPEG या JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे, सिग्नेचर कैंडिडेट का होना चाहिए, आपको JPEG या JPG में आपका फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। देखिए एम्स ऑफ भोपाल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब जो पोस्ट था उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आप नेम ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए नेम ऑफ पोस्ट में सोशल वर्कर है, क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास, 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपका मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग का है, जो 10th पास है या ITI पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए लोअर डिवीजन कलर के लिए आप देखेंगे 12th पास होना चाहिए आप किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट नॉर्म्स होगा अनकैपिटेबल, जो कि टाइपिंग स्पीड आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आपका एज रहेगा मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए जिनमें आप 12th पास होंगे किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, आपको स्किल टेस्ट नॉर्म्स होगा जो कि आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट, 80 वर्ड पर मिनट होगा, और ट्रांसक्रिप्शन में आपको 50 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश के लिए, 65 मिनट दिया जाएगा हिंदी के लिए। आपको जो एज लिमिट होगा मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। ड्राइवर के लिए आपका जो होगा 10th पास से किसी भी बोर्ड से आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का कॉमर्शियल लाइसेंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर वार्डन हाउस कीपर के लिए आप देखेंगे तो आप ग्रेजुएट है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कहीं भी कोई कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आप जूनियर वार्डन के पोस्ट पे रहे हुए हैं तो आपकी एज लिमिट है ना मिनिमम 30 साल है, मैक्सिमम 45 साल है। डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए आपका देखेंगे 12th पास है, साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 10th पास है, और साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इन द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। अपर डिवीजन कलर के लिए आप देखेंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको प्रोफेंसी इन कंप्यूटर में होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स लिया जाएगा जैसे लोअर डिवीजन कलर के लिए, मिनिमम एज आपका 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेड A के लिए 12th पास होना चाहिए आप, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क के लिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। जूनियर स्किल स्टोनो के लिए हिंदी में 12th पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट नॉर्म्स होगा जो कि आपका स्पीड रहेगा हिंदी में 64 वर्ड पर मिनट आपको, तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। सिक्योरिटी कम फायर जमदार के लिए आपका जो 12th पास होना चाहिए था आप किसी भी बोर्ड से तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी लिया जाएगा जिसकी हाइट आपको 167 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन के साथ आपका 5 सेंटीमीटर, और जो हिली एरिया से आते हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर, जो चेस्ट हो 76 सेंटीमीटर, साथ विथ एन एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। आप हेल्थ हो, कोई भी आपको इफेक्ट या डिजीज़ नहीं है। आपकी जो आइज होना चाहिए 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज जो होगा आपको मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। पर स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए देखेंगे आप ग्रेजुएट है किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग स्टोर्स में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है जो आपको अप टू 30 ईयर्स तक है। आपका जो सिलेबस होगा CBT का आप देख सकते हैं, जैसे जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आपका 25 मार्क्स का रहेगा। आप यहाँ पे 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के आप देख लेंगे आपका जो सिलेबस क्या है। जैसे 10th लेवल में आपका
दिया जा रहा है 10th लेवल से पूछा जाएगा जनरल साइंस। नेक्स्ट आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो 10th लेवल का रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा। जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा, लेवल 10th रहेगा। आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा जो आपको 25 मार्क्स का रहेगा। आप उसके बाद आपको जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। आपका नॉलेज ऑफ CCS कंडक्ट या रूल्स CCS लीव रूल्स आपका जो 1972 10 मार्क्स का रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको अपडेट मिलती है। साथ में आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग को वीडियो देखने के लिए।